तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे महंगा घरों से एक है एंटीला, जो कि मुकेश अंबानी हॉन्ट करते हैं। अरे नहीं, उन्हीं का है, जो कि बहुत वैल्यूएबल है, एक्सपेंसिव है। और इसके ठीक कुछ दूरी पे, यानी कि 2-3 मोहल्ला बाद आपको मिलेगा स्लम, मतलब जिसमें एक रूम में 5-5 लोग रहते हैं। ये सिर्फ 2 मोहल्ला का अंतर नहीं है, ये बहुत बड़ी अंतर है अमीर और गरीब के बीच में। ये है भारत की कड़वी सच्चाई, जो जिसे लोग, यानी कि हम लोग, आप लोग हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। आज भारत दुनिया में 5th रैंक पे आता है इकोनॉमिक में। हम चांद पे पहुंच गए। हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन बहुत सारा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की टोटल संपत्ति में से 40% सिर्फ 1% आदमी के पास है। जैसे कि मुकेश अंबानी, ये सब के पास ही 1% लोग के पास 40% पैसा है, और 50% आदमी के पास 3% पैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि अमीर कितना अमीर है और गरीब कितना गरीब है। आखिर ये खाई इतना बड़ा क्यों हो रहा है? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये खाई इतना बड़ा क्यों हो रहा है? क्या इसमें सिस्टम की गलती है? सिर्फ सरकार, सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए बनी है, या फिर इसमें हमारी गलती है? तो आज इस वीडियो में हम इसी इनक्वालिटी को बताएंगे आपको और इसकी खुलासा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट आई है, जिसने सबको चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में असमानता, इनक्वालिटी अब ब्रिटिश राज के दौर से भी ज़्यादा हो गई है। 1922 में जब अंग्रेज यहाँ थे, तब टॉप 1% के पास 13% नेशनल इनकम थी, जो कि आज 22.6% हो गया है। तो कोई बात नहीं, आप तो यही सोचेंगे कोई बात नहीं, ये तो क्या हुआ, अमीर बढ़ रहे हैं तो देश की तरक्की हो रही है। लेकिन नहीं, इसे अर्थशास्त्र की भाषा में ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। यानी ऊपर पैसा आएगा तो धीरे 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 नीचे पहुंचेगा। लेकिन हकीकत ये नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। पैसा ऊपर ही अटक जा रहा है, जिसे हम कहते हैं के स्पीड रिकवरी। मतलब अमीर के पास पैसा तो जा रहा है, लेकिन वो नीचे गरीब के पास नहीं पहुंच रहा, वो ऊपर ही अटक रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स से। उस वक्त भारत ने अपनी इकोनॉमिक खोली, जो ज़रूरी था, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर की ओर छलांग लगा दिया। हमें मैन्युफैक्चर पर ध्यान नहीं दिया, और जो नहीं दिया कौन? चीन जैसे देशों ने दिया। वो फैक्ट्रियाँ लगाएं जहाँ की अनपढ़ लोग भी पढ़े लिखे वाला काम कर सकते हैं। काम करेंगे, इनकम होगा, इसलिए थोड़ा तो हमसे बेहतर ही रहेंगे। भारत में क्या हुआ, हमने आईटी और सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया, ये भी बहुत बढ़िया किया। लेकिन फ़ायदा कैसे हुआ? फ़ायदा उससे हुआ जो पहले से सॉफ्टवेयर का अध्ययन कर चुका था, पढ़ा लिखा था, जिसके पास अंग्रेजी भाषा थी। और हम लोग क्या रह गए? हम लोग गांव में ही रह गए हैं। दूसरा बड़ा कारण है टैक्सेशन सिस्टम। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का इनकम है ना, बहुत बड़ा टैक्स से आता है। जैसे कि जीएसटी टैक्स, पेट्रोल टैक्स, सर्विस टैक्स। आप एक बिस्किट भी खरीदते हैं तो उस पर आप उतना ही टैक्स देते हैं जितना कि एक अरबपति देता है। तो आप समझ सकते हैं अरबपति के पास कितना रुपया है और आपके पास कितना रुपया है, लेकिन टैक्स दोनों सेम ही देते हैं। इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स, जो कि गरीब के जेब पे बहुत भारी पड़ रहा है। अगला सबसे बड़ा कारण है मार्केट कंसंट्रेशन। आज टेलीकॉम हो, एयरपोर्ट्स हो या रिटेल हो, गिने चुने 2-3 फैक्ट्री बड़े प्लेटफॉर्म का ही कब्जा है। जब कंपटीशन कम होता है तो छोटे बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिक। जब आप छोटे बिजनेस ख़त्म होते हैं तो मिडिल क्लास की नौकरियाँ
चली जाती है, छीन हो जाती है। इसे ध्रुव राठी जैसे वीडियो में आप अक्सर सुने होंगे क्रोनिक कैपिटलिज्म का नाम दिया जाता है। यानी जब सरकार की नीतियाँ बड़े बिजनेस को सपोर्ट करती है तो छोटे बिजनेस रेस में नहीं रहते हैं, कंपटीशन में नहीं रहते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। अमीर और गरीब के बीच का अंतर, बहुत बड़ी दीवार, अंतर नहीं इसको दीवार कहते हैं। अक्सर बड़े बेटे को, बड़े लोग के बेटे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो शुरू से ही कोडिंग AI ML पढ़ता है। बताओ, सरकारी स्कूल में ये नहीं होता है। वहाँ आज भी हम लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ा जाती है, इंग्लिश तो पढ़ाई ही नहीं जाती है। और वहीं प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करता है, AI पे ज़्यादा फोकस करता है। अब के ज़माने में तो EI, कोडिंग, AI ML, इंग्लिश लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, सारी चीज़ का पढ़ाई होता है। अगर एजुकेशन और हेल्थ अफोर्डेबल नहीं होगा सरकार से तो गरीब का बच्चा कंपटीशन में ही नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, कंपटीशन में नहीं आएगा। एक बीमारी आपको बता रहे हैं, एक बीमारी किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को रोड पे ला सकती है, रोड पे ला सकती है, मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे ला सकती है। जब तक सरकार GDP का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ पे नहीं देगा तो गरीब का अंतर और बड़े लोग का अंतर कभी कम नहीं होगा, गरीब गरीब ही रहेगा। तो आपको हम बताएं अभी किस दोनों के दीवार के बीच में, अमीर और गरीब के। तो आपको आप सॉल्यूशन जानना है ना, सॉल्यूशन जानिए। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें अमीरों से नफरत करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सिस्टम से सवाल पूछना चाहिए कि जो अमीर के पास करोड़ रुपया है उन पे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, ये हम लोग को बोलना चाहिए। इसे कहते हैं हम लोग वेल्थ टैक्स, जिसमें उन लोगों पर टैक्स लगेगा जिनकी संपत्ति करोड़ों से ज़्यादा है। और सेकंड है क्वालिटी पब्लिक सर्विस। क्या हमने सरकारी स्कूल प्राइवेट के बराबर नहीं हो सकते? सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट के बराबर नहीं हो सकते? सरकारी संस्था प्राइवेट के बराबर नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ये सरकार करेगी। और तीसरा है सपोर्ट फॉर स्मॉल बिजनेस। हम लोग को, सरकार को, गवर्नमेंट को छोटी बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें कम कागजात पे लोन देना चाहिए। अंत में दोस्त, देश तभी महान बनता है जब सब लोग मिलकर काम करते हैं, ना कि 1% के पास 40% वेल्थ रहेगा तो देश कभी महान नहीं बनता है। अगर इस रफ्तार से चलता रहा तो सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को अमीर पे फिर से टैक्स लगाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लोग जागरूक हो सके।